दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों एलटी ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस कराने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एलटी ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस आपके पेपर के बहुत पहले ही मैं कंप्लीट करा लूंगा। और इसी के क्रम में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैंकिंग के एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स। बैंकिंग का सिलेबस आप में बहुत ही कम है, लेकिन हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं, तो इसलिए आज का क्लास हमारा बैंकिंग का एमसीक्यूज और उसके शॉर्ट नोट्स पर होगा। और इसी तरीके से आपको ये क्लासेस मिलते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास आप देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देखिए, पहले कुछ थोड़े से टॉपिक आप थ्योरी में समझ लें, फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। आज के टाइम में जो दौर है वो ऑनलाइन ट्रांसफर्स का है, यानी ऑनलाइन पेमेंट का है। मतलब हम कम से कम टाइम में अपने काम को निपटाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरत होती है कि आप पैसा जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो विद इन इंडिया या आउटसाइड द इंडिया है। मतलब कहने का सेंस ये है कि हम अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर ही पेमेंट कर रहे हैं या बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यह है कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं और आप अमेरिका में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, या अमेरिका का कोई बंदा इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए किस कोड की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं स्विफ्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम पैसा फॉरेन में ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए जिस कोड की रिक्वायरमेंट होती है उसे स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब स्विफ्ट है क्या चीज, इस चीज को आपको समझना है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इंडिया में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको आईएफएससी की जरूरत पड़ती है। दोनों में अंतर यही है, फॉरेन पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट की जरूरत है और इंडियन पेमेंट्स के लिए आईएफएससी की जरूरत है। इन दोनों ही टॉपिक की थ्योरी भी मैं आपको आज बता रहा हूं और इन दोनों टॉपिक के बहुत सारे एमसीक्यूज आप डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, पहला चीज तो आपको इसका फुल फॉर्म पता हो कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। आप हिंदी में हो या इंग्लिश में, फुल फॉर्म तो नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए किसी का नाम प्रिंस है तो आप उसको जो है हिंदी में राजकुमार तो नहीं कहेंगे, उसको प्रिंस ही बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो है वो एक ही है, हिंदी और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं। तो इसका फुल फॉर्म है एस स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, वाई स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड, आई स्टैंड्स फॉर इंटरबैंक, एफ फॉर फिनेंशियल एंड टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, इंटरबैंक, फिनेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको अभी तक ये समझ में आना चाहिए कि फॉरेन पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट का यूज होता है और इसका फुल फॉर्म ये आपको दिया है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्विफ्ट का जो कोड है इसका एक नाम और भी है BIC, जिसको हम कहते हैं बिजनेस आइडेंटिफायर कोड। स्विफ्ट दो तरीके से एक कोड है, या तो ये 8 डिजिट का होगा या तो ये 11 डिजिट का होगा। मतलब अभी डिटेल आप समझिएगा, इसमें 8 डिजिट का होना कंपलसरी है, 3 डिजिट एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए, वो चीज आप अभी समझेंगे। तो टोटल मिला करके आपके पास, यानी अगर पेपर में पूछता है स्विफ्ट में कितने डिजिट्स होते हैं कोड में, तो 8 और 11 ये दोनों सही है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर होगा ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके पहले के जो 4 कैरेक्टर होंगे वो बैंक के कोड होंगे। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर जो होंगे वो कंट्री का कोड होगा। उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर होंगे वो लोकेशन कोड होगा। और लास्ट के 3 जो कैरेक्टर हैं ये ऑप्शनल है, ये हमने आपसे पहले भी कहा। 4 + 2 + 2 यानी 8 जो है वो कंपलसरी है, 3 इसमें आपके ऑप्शनल हैं जो ब्रांच कोड को डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से स्विफ्ट में टोटल आपके पास 8 और 11 कोड होते हैं, जिसमें पहले के 4 कैरेक्टर बैंक के लिए, 2 जो है वो कंट्री के लिए। जैसे लिखा है SDFC, तो SDFC ये 4 डिजिट का है, ये बैंक कोड हो गया। उसके बाद IN ये डिनोट करता है फॉर द इंडिया, 2 कैरेक्टर। और लोकेशन की अगर आप बात करें 2 कैरेक्टर, तो जैसे BB फॉर मुंबई, द हेड ऑफिस ऑफ मेनी इंडियन बैंक्स,
इसका मतलब आप समझिएगा, पहले का 4 कैरेक्टर बैंक के नाम से होगा, दूसरा ये जो 2 कैरेक्टर है वो उस कंट्री का कोड होगा, और जो 2 कैरेक्टर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बैंक की हेड ऑफिस कहां पर है, और बाकी जो 3 को है ये ब्रांच कोड होता है। तो मतलब पहले बैंक कोड, कंट्री कोड और उसका हेड ऑफिस कोड, आप जो ये लोकेशन कोड दिया है इसका मतलब ये हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। तो 8 + 3, तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा कि स्विफ्ट का यूज फॉरेन पेमेंट्स के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये 8 और 11 डिजिट का होता है। इसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जहां पर ए से लेके जेड तक का भी यूज होगा, यानी ए से जेड तक का भी आप यूज करेंगे, और इसके साथ साथ 0 to 9 का यूज आप करेंगे, यानी ये अल्फाबेटिकल भी है और न्यूमेरिक भी है, यानी 0 to 9 का यूज करता है। अब आप आइएगा आईएफएससी पर। देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये भी 11 कैरेक्टर का होता है। और एक बात वही, अल्फा न्यूमेरिक दोनों ही थे, स्विफ्ट भी और आईएफएससी भी। अल्फा न्यूमेरिक का सेंस क्या है ये आप समझ लें। जैसे ए से लेके जेड तक के बीच में कोई भी चीज यूज होगी और उसके साथ साथ 0 to 9 का भी यूज आप करेंगे, तो इस चीज को अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। फिर कह रहा है ये कोड यूज किया जाता है स्पेसिफिक बैंक ब्रांच इन इंडिया, और जितने भी आप नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं इन सब के बारे में डिटेल भी आगे आप सीखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर आप समझिएगा। जो इसमें पहला 4 कैरेक्टर है वो बैंक के नाम होता है। जैसे यहां देखिएगा एचडीएफसी लिखा है, तो एचडीएफसी ये जो पहला 4 कैरेक्टर है ये बैंक को डिनोट करता है। और एक बात समझिएगा, जो ये 5वां नंबर है ये अभी इंडिया में 0 रखा गया है। उसका रीजन है क्योंकि अगर इन फ्यूचर नंबर्स बढ़ते हैं तो इस 0 को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी ये 0 ही है 5वां कैरेक्टर। तो 4 आपके ये 5वां 0, तो 4 और 1 5 बचे 6 आपके। तो 6 जो कैरेक्टर लास्ट के हैं ये उस ब्रांच के कोड को डिनोट करते हैं। तो आप देख लें 4 कैरेक्टर बैंक के नाम का है, 5वां कैरेक्टर 0 का है, और लास्ट के 6 कैरेक्टर जो हैं वो उस स्पेसिफिक ब्रांच के हैं। तो इस तरीके से ये आपका पता लग गया कि 11 कैरेक्टर्स के होते हैं। फिर कह रहा है आईएफएससी कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक बैंक की अपनी आइडेंटिटी पता लगती है, और दूसरा चीज ये मैंडेटरी है यानी जरूरी है ट्रांसफर्स के लिए। आप आईएफएससी कोड कहां कहां से पा सकते हैं। एक तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स, तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स में जो आपको पता लगता है वो मेनली पासबुक, और जो बैंक आपको चेक देता है उस पर आईएफएससी वो अपना लिख करके देता है। तो पासबुक और चेक इन दोनों से पता लगता है। आप उस पर्टिकुलर बैंक, जैसे स्टेट बैंक है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के ब्रांच का आईएफएससी पता कर सकते हैं। आप आरबीआई की भी वेबसाइट पे जाके किसी भी ब्रांच का या किसी भी बैंक का आईएफएससी पता कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपको आईएफएससी का पता लगता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने आईएफएससी और स्विफ्ट इन दोनों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत जल्दी आप समझिएगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा आपका हम पूरा करा ले जाएं। कह रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएफएससी। अभी आपने पढ़ा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन आईएफएससी कोड। आपको पता है इसमें टोटल 11 कैरेक्टर होते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। कह रहा है व्हिच अथॉरिटी इश्यू आईएफएससी कोड। देखिए आईएफएससी यानी हर ब्रांच की अपनी आइडेंटिटी देने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो आरबीआई एक करेक्ट आंसर होगा। कह रहा द फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ आईएफएससी कोड रिप्रेजेंट। जो पहले के 4 कैरेक्टर होते हैं वो बैंक के कोड होते हैं, 5वां कैरेक्टर 0 होता है, और जो उसके बाद 6 आपको मिलेंगे वो आपके ब्रांच कोड होते हैं। फिर कह रहा द 5th कैरेक्टर इन आईएफएससी कोड इज ऑलवेज 0। देखिए ये अभी 0 रखा गया है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेंगे या एक्सपेंशन होगा वो इस 0 को यूटिलाइज कर सकते हैं। कह रहा द लास्ट 6 कैरेक्टर ऑफ आईएफएससी, लास्ट के जो 6 कैरेक्टर हैं वो इसमें ब्रांच कोड जो है वो डिनोट करेंगे।
फिर कह रहा है आईएफएससी कोड इज मेनली यूज्ड फॉर, कह रहा है आईएफएससी का यूज किस लिए होगा, तो इसका यूज होता है ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which of the following is a valid IFSC कोड, अब इसमें कह रहा है वैलिड आईएफएससी कोड कौन सा है, देखिए बैंक लिखा है और यहां पर ये नंबर्स दिए गए हैं, आईसीसीआई लिखा है, नंबर्स दिए गए हैं, आरबीआई इन, फिर नंबर्स दिए गए हैं। आपको पता है आईएफएससी कोड में आगे ये 4 नंबर, पीछे ये 6 नंबर 10 और बीच में ये बड़ा सा नंबर 0 का होता है, यानी आईएफएससी में 0 5वां लॉट है, ये आपको चेक करना है तो आप देख लें। SBIN ये 4 आपके हो गए ब्रांच का, यहां पर जो ये नंबर है ये आपका 0 है और उसके बाद जो ये 6 नंबर है ये ब्रांच के कोड दिए गए हैं, यानी सही फॉर्म आईएफएससी का ए पॉइंट आपका है। कह रहा है इन आईएफएससी कोड दिस व्हाट डज SBIN रिप्रेजेंट, कह रहा है SBIN क्या है, तो आपको पता है SBIN जो नाम आपको दिया गया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कह रहा है आईएफएससी कोड में SBIN क्या दर्शाता है, ये स्टेट बैंक का है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता रहा है। फिर कह रहा है विच फैसिलिटी रिक्वायर्स आईएफएससी कोड कंपलसरी, कह रहा है किस किस चीजों के लिए आईएफएससी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता है आईएफएससी की जरूरत ऑनलाइन या डिजिटल या बैंकिंग पेमेंट्स में होती है, जिसका नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तो इसलिए ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए टॉपिक दिया है हाउ मेनी डिजिट्स डज द MICR कोड, देखिए पहले MICR का फुल फॉर्म आप समझ लें, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये चेक की आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है। इसमें टोटल जो डिजिट्स हैं वो 9 है, जिसको आप 3 पार्ट में बांट दें, पहला 3, फिर 3 और फिर 3। जो पहला 3 है ये सिटी कोड के लिए यूज किया जाता है और उसके बाद में जो सेकंड 3 आपका है ये बैंक कोड के लिए यूज होता है और उसके बाद जो है वो आपका ब्रांच कोड के लिए यूज होता है। मतलब टोटल ये 9 नंबर्स होंगे, जिसमें 3 सिटी कोड है, 3 आपका बैंक कोड है और 3 आपका ब्रांच कोड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है आईएफएससी कोड हेल्प्स इन, आईएफएससी कोड का काम किसमें आता है, आइडेंटिफाइंग ब्रांच, बैंक ब्रांच, आइडेंटिफाइंग एटीएम कार्ड, कस्टमर पैन, तो बैंक ब्रांच कोड है आईएफएससी एक तरीके से। आईएफएससी कोड इज यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफर, अभी आपको बताया जब आप इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल या मोबाइल इससे आप ट्रांसफर करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज आईएफएससी, नॉर्मली आईएफएससी का यूज नेफ्ट के लिए, आरटीजीएस, आईएमपीएस इन तीनों के लिए होता है। कह रहा है व्हिच डिजिट इन आईएफएससी कोड इज ऑलवेज फिक्स्ड एज 0, कौन सा 0 है, तो 5 करेक्टर जो है वो आपका 0 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है आईएफएससी इज फॉर डोमेस्टिक ट्रांसफर, स्विफ्ट इज फॉर इंटरनेशनल, ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। फिर कह रहा है आईएफएससी कोड इज यूनिक फॉर ईच ब्रांच फॉर अ बैंक, हर ब्रांच का आईएफएससी अलग होता है, जिससे अलग अलग बैंकों की अपनी आइडेंटिटी होती है। इन नेफ्ट ट्रांजैक्शंस आईएफएससी कोड इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ, कह रहा है नेफ्ट अगर आपको करना है, यानी इसका फुल फॉर्म भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल आप सुन लें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है और जो है ये कह रहा है आईएफएससी कोड इज रिक्वायर्ड किसके साथ होता है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर। तो देखिए आईएफएससी कोड का यूज तो ब्रांच कोड के लिए, लेकिन ब्रांच तो तभी होगा जब आपका अकाउंट होगा, यानी ए पॉइंट इसमें सही है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आईएफएससी, कह रहा है इसमें से कौन सा आईएफएससी से रिलेट नहीं करता, यहां लिखा है ना, आई का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस ये तीनों इंडिया के लिए हैं, स्विफ्ट फॉरेन के लिए है, इसलिए आईएफएससी से कोई मतलब नहीं है। स्विफ्ट कोड इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए यूज होता है। कह रहा है व्हिच कैरेक्टर सेट इज यूज्ड इन आईएफएससी, कह रहा है ओनली नंबर्स, ओनली अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक, तो ये सी पॉइंट आपका सही होगा। अल्फा न्यूमेरिक मींस होता है A to Z के साथ साथ 0 to 9 का आप यूज करेंगे। फिर कह रहा है इन आईएफएससी एचडीएफसी में आपसे पूछ रहा है
कि ये क्या बताता है। आपको पता है कि पहले के जो 4 नंबर्स हैं ये बैंक का नाम, 5वां आपका 0 है और बाकी ब्रांच का कोड बताते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा आईएफएससी कोड इंश्योर्स, आईएफएससी क्या इंश्योर करते हैं? करेक्ट बैंक ब्रांच आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हर ब्रांच का अपना अपना कोड होता है। विच ट्रांसफर मेथड इन रियल टाइम, देखिए रियल टाइम में जो पेमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन सब पर आपको आगे क्लास मिलेगी। आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर, ये है आपका आईएमपीएस पूछा है कि आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएमपीएस जो बना है इसमें देखिएगा, ये आईएम एक साथ आपको पढ़ना है और पी अलग है, एस अलग है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी जब आप 24/7 या आप ऐसे समझिएगा कि यानी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो ये आईएमपीएस इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। कह रहा नेफ्ट ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन, देखिए जितने नेफ्ट के, और यहां पर दो चीज आप पहले समझ लें, अभी आगे जब थ्योरी मिलेगी तो फिर और अच्छे से समझिएगा। एक वर्ड आपका नेफ्ट है, एक वर्ड आरटीजीएस है, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मींस अगर आपने 10:05 पर पैसा जमा किया तो तुरंत ट्रांसफर होगा। नेफ्ट में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो हाफ आवर्स यानी आधे आधे घंटे के बैचेस में ट्रांसफर होता है, तो ये बैचेस आपका करेक्ट होगा। कह रहा है विच ट्रांसफर सिस्टम इज बेस्ट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, देखिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे अच्छा जो है वो आपका आरटीजीएस होता है। हाउ मेनी टोटल कैरेक्टर आर देयर इन स्विफ्ट कोड, अभी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है 8 और 11 इसमें होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। नेक्स्ट कह रहा है विच कोड इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इसके लिए स्विफ्ट का यूज होता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर आईएफएससी यूज, कह रहा आईएफएससी के लिए कौन सा जरूरी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर आईएफएससी, आईएफएससी के लिए कौन सा जिसमें मैंडेटरी नहीं है। तो कह रहा बैंक नेम, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, तो इसमें आपके लिए जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर का। फिर कह रहा है व्हाट डज द 11th कैरेक्टर इन आईएफएससी कोड रिप्रेजेंट, कह रहा है 11th जो कैरेक्टर है वो आईएफएससी यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में जो आपका 11th कैरेक्टर है वो इसमें क्या बताने का काम करता है। तो आपका सही ऑप्शन है, कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नेफ्ट, नेफ्ट का एक्सपेंशन क्या है, तो ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वर्क्स ऑन अ डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, तो डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस यानी आधे आधे घंटे के लॉट्स में पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो ये आपका नेफ्ट में आएगा। कह रहा आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीजीएस जो है ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करता है। हु रेगुलेट नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएफएससी इन इंडिया, ये तीनों चीजें जो गवर्निंग बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कह रहा आईएफएससी इज एन, कह रहा आईएफएससी क्या है, तो अगर आप आईएफएससी की बात करें तो ये कह रहा आइडेंटिफिकेशन कोड, ट्रांजैक्शंस कोड, पिन कोड, टैक्स कोड, तो ये आइडेंटिफिकेशन कोड में आपका आएगा। कह रहा है व्हाट इज टाइम सेटलमेंट टाइप ऑफ आरटीजीएस, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपको जरूरत है तो आईएफएससी की जरूरत है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड ट्रांसफर सिस्टम, इसमें से कौन सा फंड ट्रांसफर सिस्टम नहीं है। आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस ये तीनों फंड ट्रांसफर के लिए होते हैं, लेकिन एटीएम का यूज आप पैसा निकालने के लिए करते हैं। कह रहा हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ आईएफएससी आर अल्फाबेट्स, इसमें 4 कैरेक्टर्स आपके जो हैं वो अल्फाबेट्स के होते हैं। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आईएफएससी, आईएफएससी के बारे में कौन सा सही है। इट इज यूनिक फॉर ईच ब्रांच, इट चेंजेस डेली,
इट इज सेम फॉर ऑल बैंक, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। देखिए पहली बात तो ये रोज बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है, ये हर बैंकों के लिए अलग अलग है और ये नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए यूज होता है। तो सही पूछा है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे आरटीजीएस नेफ्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और आईएफएससी और स्विफ्ट के बारे में आपने इसमें डिटेल में पढ़ा। ऐसे ही और एमसीक्यूज के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।